कल्पना कीजिए कि एक छोटा लड़का सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर खड़ा है जो तले हुए स्नैक्स बेच रहा है ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। ज्यादातर लोग उसे देखकर सोचते कि शायद वह कुछ पैसे बचाकर एक छोटी सी दुकान खोल सके। लेकिन क्या आप मानेंगे कि यह लड़का जो कभी पकौड़े बेचता था एक दिन भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बनेगा और देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की नींव रखेगा? ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। हमारी यह कहानी 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में शुरू होती है। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें बाद में धीरू भाई अंबानी के नाम से जाना गया, उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता हीराचंद अंबानी एक स्कूल शिक्षक थे जिनकी आमदनी बहुत कम थी। 5 बच्चों का परिवार था और उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा तंग रहती थी। धीरू भाई का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। उनके पिता ने उन्हें बहादुर खान जी स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन धीरू भाई का मन कुछ और बड़ा करने में था। परिवार की आर्थिक तंगी उनके जीवन का अहम मोड़ बन गई। उनके पिता की कमाई पूरे परिवार के लिए काफी नहीं थी और इसलिए धीरू भाई ने जल्दी ही तय किया कि उन्हें कुछ काम करना होगा। किशोरावस्था में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और काम की तलाश में जुट गए। उनके इस फैसले का उनके पिता ने विरोध किया क्योंकि वे मानते थे कि पढ़ाई ही भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। लेकिन धीरू भाई की सोच अलग थी। उन्होंने अपनी राह खुद चुनने का फैसला किया और अपने परिवार की मदद के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू किया। शुरुआत में धीरू भाई ने एक मंदिर के बाहर पकोड़े बेचने का काम किया। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटी सी गाड़ी खरीदी और त्योहारों के दौरान मंदिर में आए लोगों को पकोड़े बेचने लगे। इस छोटे से काम में भी उन्होंने अपनी कारोबारी समझ दिखाई और त्योहार के दौरान आने वाले भीड़ का फायदा उठाया। लेकिन यह काम लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि त्योहार खत्म होते ही लोग कम आने लगे। धीरू भाई ने समझ लिया कि यह काम भविष्य के लिए टिकाऊ नहीं है और उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी। हालांकि इस अनुभव ने उनके दिल में व्यापार की एक चिंगारी जला दी। कुछ समय बाद उन्हें मध्य पूर्व के देशों में अवसरों के बारे में पता चला, खासकर यमन में जहां कई भारतीय काम करने गए थे। वहां की तनख्वाह भारत से काफी ज्यादा थी। 17 साल की उम्र में धीरू भाई ने यमन जाने का साहसिक फैसला किया। उनके बड़े भाई रमणीक लाल पहले से ही यमन में थे और उनकी मदद से धीरू भाई को वहां एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। उनकी मासिक तनख्वाह 300 रुपए थी, जो उस समय भारत में मिलने वाली तनख्वाह से कहीं ज्यादा थी। धीरू भाई ने केवल पेट्रोल पंप पर काम नहीं किया, बल्कि ग्राहकों को ज्यादा तेल भरने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीके भी निकाले, जिससे बिक्री बढ़ी। उनके काम की सराहना हुई और उन्हें जल्द ही मैनेजर बना दिया गया। लेकिन धीरू भाई इतने पर ही संतुष्ट नहीं थे। वे अपनी अतिरिक्त कमाई के लिए कुछ और करने के बारे में सोचने लगे। एक दिन एक कैफे में उन्होंने 2 व्यापारियों को यह चर्चा करते सुना कि यमन के सिक्कों में मौजूद चांदी का मूल्य उन सिक्कों की असली कीमत से ज्यादा है। यह बात धीरू भाई के दिमाग में घर कर गई। उन्होंने फैसला किया कि वे इन सिक्कों को पिघलाकर चांदी बेचेंगे। यह काम जोखिम भरा था, लेकिन उनकी सूझबूझ ने उन्हें बड़ा मुनाफा दिलाया। हालांकि जब यमन सरकार ने सिक्कों की कमी का पता लगाया तो धीरू भाई ने समय रहते यह व्यापार बंद कर भारत लौटने का फैसला किया। 1958 में वे भारत लौटे और मुंबई में बस गए, जहां उनके सपनों ने आकार लेना शुरू किया। अपनी जमा पूंजी 15,000 रुपए के साथ उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से अपना व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने पॉलिएस्टर धागे का आयात और मसालों का निर्यात शुरू किया। यही धागा उद्योग उनके व्यापारिक साम्राज्य की नींव बना। लेकिन धीरू भाई का सफर आसान नहीं था। उस समय बाजार में पहले से स्थापित कंपनियों ने नए व्यापारियों के लिए नियम बना रखे थे, जिससे धीरू भाई को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरू भाई ने धीरे धीरे बाजार में अपनी पहचान बनाई और सस्ते दर पर उच्च गुणवत्ता वाला धागा बेचना शुरू किया। उनके व्यापार ने गति पकड़ ली और उनका नाम व्यापार जगत में तेजी से फैलने लगा। 1966 में उन्होंने गुजरात के नरोड़ा में अपनी खुद की कपड़ा मिल लगाई। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह अपना धागा खुद बनाएंगे तो उन्हें बाहर से आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उनका ब्रांड विमल जल्द ही भारत के हर कोने
जमाने में प्रसिद्ध हो गया। ये नाम उन्होंने अपने भतीजे विमल के नाम पर रखा था। उनके उत्पाद अच्छे और किफायती थे, जिसकी वजह से ग्राहक इसे पसंद करने लगे। धीरू भाई ने यह भी समझा कि व्यापार में प्रचार प्रसार का कितना महत्व होता है। उन्होंने खुद छोटे व्यापारियों से मिलकर उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर वे विमल के कपड़े बेचेंगे और उन्हें नुकसान हुआ तो धीरू भाई खुद उनकी भरपाई करेंगे। उनके इस साहसिक कदम ने छोटे व्यापारियों का भरोसा जीत लिया और जल्द ही विमल का कपड़ा देश भर में बिकने लगा। 1977 में धीरू भाई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रिलायंस को बंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया और कंपनी के शेयर आम जनता को बेचने का फैसला किया। यह कदम उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि भारत में शेयर बाजार अब भी शुरुआती दौर में था। उनकी इस पहल ने हजारों छोटे निवेशकों को धन सृजन का मौका दिया और यह भारतीय व्यापार के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल था। 1986 तक रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी थी। धीरू भाई ने अपने व्यापार को कपड़े से आगे बढ़ाकर पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्रों में फैलाया। 1999 में रिलायंस ने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थापित की, जिसने न केवल भारत को पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि रिलायंस को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। धीरू भाई के जीवन का सफर चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से पार पा लिया। 2002 में धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई हुई विरासत आज भी जीवित है। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी भारत की सबसे बड़ी और सफल कंपनियों में से एक है। धीरू भाई अंबानी की कहानी केवल उनके व्यापार की नहीं, बल्कि उनके साहस, मेहनत और अटूट विश्वास की कहानी है। उन्होंने सिखाया कि सपने चाहे जितने भी बड़े हों, उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और हाँ, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते